रही। तो स्थिति ये है कि बहुत ही गंभीर बात चल रही थी। वो ये है कि मूल्य का निर्धारण के रूप में सबसे अभिष्ट काम करेंसी के द्वारा होता है। रुपया, जो हम लोगों के लेन देन पहले क्या था कि चांदी और सोने के सिक्के थे, वो चलन में थे, तो उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए पेपर करेंसी आ गया। यानी छोटे इकाई के रूप में चांदी और बड़ी इकाई के रूप में सोना। यह किस आधार पर है? ये बहुमूल्य तुष्टि गुण के आधार पर इसका निर्धारण है। यानी जिस वस्तु को कम मात्रा में पाया जाता है उसका मूल्य बड़ा होता है, जो चांदी ज्यादा पाई जाती है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। यानी उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण होता है। तो अब जब उसकी कठिनाइयां क्या थी कि आदमी लेके चलता था तो वजन में तो कुछ पेपर से तो भारी है ही है, पेपर करेंसी से तो चांदी और सोने के सिक्के तो भारी है ही हैं। तो उसकी सहजता को देखते हुए, उसकी आरामदायक को देखते हुए हमने पेपर करेंसी को स्वीकार कर लिया, है ना। उसकी उपयोगिता सिद्धांत, उसकी सरलीकरण से, उसको जो है और आसान बनाने की प्रक्रिया से हमने स्वीकार कर लिया। तो प्रारंभिक समय में अब समस्याएं क्या खड़ी हो रही है मैं बता रहा हूं कि वह 60 फार्म में बता रहा हूं कि जब सोना सिक्योरिटी के रूप में रख देंगे तो जितना सोना रखा है वो चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। यह तो लीगल बता रहा है, ये कानूनी। जब 1950 से जब देश आजाद हो गया तो हम तब तो कानून के दायरे में, देश में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं संविधान के दायरे में बंध गई। तो जितना सिक्योरिटी में रूप में हमने सोना जमा किया है वह चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और अगर नहीं देते हैं तो अपराधी लोग हैं। अब उसकी एक विस्तृत व्याख्या कर देता हूं। करेंसी उठा करके देखिए, लिखा है मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन देता हूं। तो वो रुपया क्या है उस पर तो लिखा नहीं है, उस पर तो कुछ नहीं लिखा जा रहा है कि रुपया देने का वचन देता हूं। तो जब रुपया है तो लिखने का क्या उचित? इसका मतलब रुपया नहीं है। वह कॉइनेज एक्ट 1906 कहता है विच मेड गोल्ड कॉइन ए लीगल टेंडर। वह सोने की वैधानिक अदायगी है। लीगल टेंडर पहली बार उस 1906 के कॉइनेज एक्ट में आया है। तो अब क्वेश्चन है कि वह सोने का वैधानिक अदायगी है और सोना जब सिक्योरिटी के रूप में रख देंगे तो वो चाहिए कि नहीं चाहिए? यही आरटीआई एक्ट 2005 के तहत मांगा गया कि अगर सोना रखे हैं तो दे दे, नहीं रखा है तो अपराधी है। इसके अपराधी कौन है? रुपए के संचालक और नियंत्रक। संचालक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो वह लिखता है, जो वचन पत्र हमने सुनाया कि मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन देता हूं, तो रुपया तो लिख दिए, रुपया क्या है कोई परिभाषित नहीं, अस्पष्ट है। अगर उस पर सोना लिख दिए होते तो वो ठगी होता नहीं होता। तो सोची समझी चाल से हाथ से निकलने का एक रास्ता खोज दिया कि चांदी और सोने को रख लें और पेपर करेंसी पकड़ा दिया। यहीं पर ठगी हो गई, यहीं पर चीटिंग है। इसी पर रिजर्व बैंक के गवर्नर और उसके गारंटी करता प्रधानमंत्री जो है अपराधी बन जाते हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा गया, क्योंकि जो समझ में आया वह तो आएगा। आज भी, पहले भी पूछा गया, आज भी पूछा जा रहा है। नहीं तो किसानों का उत्पादन निकलेगा कैसे? इनको आप दिवालिया बनाए कैसे? आपकी पॉलिसी ने, आपकी नीति निर्धारण ने आपको, हम किसानों को दिवालिया बना दिया। तो दिवालिया बनाने का काम सरकारों ने किया और यह रोजगार दे रहे हैं। रोजगार कोई नहीं देता, रोजगार उत्पादन देता है। चाहे वह रोटी का
उत्पादन हो, चाहे कपड़े का उत्पादन हो, चाहे मकान बनाने का उत्पादन हो, सभी में उत्पादन थियरी एक समान लागू होती है। और उस उत्पादन में यह रुपया अभिष्ट रूप है। अगर वह रुपया कानून के द्वारा लगा दी जाए तो हम भारतवासियों का मूल्य विश्व बाजार में सबसे सस्ता हो जाएगा। जो जितना गरीब होगा उसका उत्पादन उतना ही सस्ता होगा। यह यूनिवर्सल थियरी है। अब यह देश को बताना होगा और हमारे कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका को अगर गंभीर होकर के इस बात को संज्ञान नहीं लेती है तो वह अपने कर्तव्यों से विमुख होते हुए देश की जनता किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है और जिसके लिए जवाबदेह और जिम्मेवार है। आम जनता की, आम किसानों का मत लेकर के वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और न्यायपालिका में बैठे हुए हैं और वह गणित से निर्धारण नहीं करते हैं तो अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के वो बिल्कुल जिम्मेवारी है और उनको एक दिन छोड़ना होगा। और अब तब जाकर के ये संकल्प आपका पूरा हुआ। संकल्प गाने से नहीं होगा, करने से होगा। करने से होगा, कोई नहीं करेगा, आपको करना होगा। आपको सुभाष बनना होगा, भगत सिंह बनना होगा। जितने भी भारत के नागरिक हैं अगर अपना दायित्व नहीं निभाएंगे तो ये गणित है, गणित जो है वो सबके ऊपर बैठ जाती है। कैसे बैठ जाती है? संविधान दुनिया में अलग अलग हो सकता है लेकिन पूरी दुनिया में गणित एक ही है। और बहुतायत रूप में रोटी की समस्या पूरी दुनिया में है और उसका निवारण भगत सिंह और सुभाष बन करके बुद्धिजीवी, यह बात को दुनिया को बताना पड़ेगा, प्रत्येक किसानों को बताना पड़ेगा कि जंतर मंतर पर बैठने से नहीं, दिल दिमाग को सोच लो। कोई समर्थन मूल्य नहीं देगा, देगा कहां से? आप ही प्राणदाता हो। मनुष्य मात्र उत्पादन, रोटी का उत्पादन करने वाले आप हो और आपको कोई देने वाला नहीं। आप जितना मेहनत करेंगे, अगर लीगल टेंडर में रुपया हो जाए तो आपको स्वतः देगा, आपका मेहनत देगा, आपकी गणित उधर पहुंचा देगी, पॉकेट में चला जाएगा। नहीं तो क्या है कि आपके पॉकेट का धन, लाकर का धन, तिजोरी का धन, बैंक का धन, ये आप दबाए रहेंगे और लूट लेगा, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? कैसे? एक दूसरा उदाहरण बता रहा हूं कि जैसे रुपया एक बाट है, जैसे किलो का बाट, तो किलो के बाट में वो गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के द्वारा जो है लोहे को आकर्षण करता है तो बीच में एक छेदा रहता है लोहे में, उसी से एडजस्टमेंट होता है। उसमें प्रत्येक साल उस पर मुहर लगती है नाप तौल विभाग के द्वारा। तो नाप तौल विभाग उस पर वह जो है मुहर लगाता है। अगर कम बेसी होता है तो उसको एडजस्ट करता है। तो होता क्या है कि उसी तरह से लंबाई का, अगर लोहे की जगह पर लकड़ी का बना दिया जाए तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाएगी। तो उतने में जितना लोहे के सापेक्ष में उसका गुरुत्वाकर्षण कम आकर्षण करेगा, उतना वो वजन कम नापेगा। देखने में तो उसी शकल का लगेगा, लेकिन लोहे से लकड़ी होते हुए ही वह कम नापने रहेगा। तो जो कम नापेगा उतना बचेगा कि नहीं बचेगा? जो जिसको देगा उसको कम मिलेगा, जो नापेगा उसको बच जाएगा। तो यही ठगी है। रुपए के साथ भी यही हुआ है। जैसे लंबाई का मापक, वो भी मीटर है और उसी मीटर के एक की जगह पर 2 लिख दिया जाए तो क्या होगा कि वह 2 मीटर का दाम देगा 1 ही मीटर, और 2 के सापेक्ष में वह आधा मीटर हो जाएगा, है ना? इसको कहते हैं गुणात्मक चीटिंग। क्योंकि 1 की जगह पर 2 हुआ तो उसके सापेक्ष में वो 2 तो दूरी बढ़ गई, लेकिन
वास्तविक रूप में तो बढ़ा नहीं, है ना, वास्तविक रूप में तो बढ़ा नहीं, तो गुणात्मक चीटिंग हो गई कि नहीं हो गई? उसको कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में गुणात्मक चीटिंग। और यही काम रुपया ने भी किया। जब सोना सिक्योरिटी में नहीं रखे, अगर रखा होता तो दे दो, नहीं रखे हो तो लिखे नहीं हो तो परिभाषित कर दो। इसीलिए तो आज किसान मजदूर किसान संसद में यह लगी हुई है, पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? कि भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से यह पूछ रहा है कि रुपए का लीगल टेंडर क्या है, आप बता दो। अगर नहीं बताते हो तो जनता के साथ तुम धोखा दे रहे हो और सत्ता चिन्हित किए जाओगे। अपने कर्तव्य से वो कहाँ रहोगे भारत में? अपने अपने लिए जगह बना लो, किसानों की पलीन डालोगे, मिट्टी डालोगे, वो चला गया जमाना। ये संवैधानिक आवाज है, ये गढ़ती आवाज है, इसको दबाना अब आपकी बस की बात नहीं है। संसद में बहस होने दो अथवा मत होने दो। अब जनता और गांव खेत खलिहान में आवाज हो गई, ये आवाज खेत खलिहान में लग रहा है। और इस गणित को समझते नहीं। यह खेत खलिहान 80% जो है भूमि किसान अपने मूल्य के लगाने के लिए लीगल टेंडर, रुपए का लीगल टेंडर होना आवश्यक है। और लीगल टेंडर आवश्यक में जब ही आप लेने लगे के लिए तैयार हो जाएंगे, उसी दिन किसानों के मूल्य का लागत मिलने लगेगा और खाने वालों को खाने की ताकत हो जाएगी। पहला नंबर का है। तो इस बात को करना होगा कि नहीं करना होगा? संकल्प ले लीजिए। और खास बात तो इतने है, अभी और बातें हैं, लेकिन सुनना अगर है तो मैं सुनाऊंगा। लेकिन मैं और भी बातें अगर कुछ है तो समझ लीजिएगा। लेकिन खास बात तो यही यूनिवर्सल है। इसको आपको अगर समझ में आना तो आप संकल्प को पूरा करने का एक सूत्र है, एक फार्मूला है। महंगाई को नामोनिशान मिटाने का फार्मूला है, रुपए को लीगल टेंडर में होना। और इसको कर लेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि पूरा का पूरा धरातल स्वर्णिम युग की तरफ चला जाएगा। पुनः सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह देश पूरा दुनिया में स्वर्ण युग की स्थापना का ही सूत्रपात हो जाएगा। जिस दिन से सोचना विचारना ये कर देंगे, और आप नहीं सोचेंगे तो करना पड़ेगा, नहीं तो मरने के लिए आप पीढ़ी दर पीढ़ी मरेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी मरना पड़ेगा। लेकिन यह गणित और आवाज अब दबाना हमें लगता है कि अब मुश्किल होगा। ये गढ़ती आवाज है, संवैधानिक आवाज है, और इसके साथ आप चलेंगे तो स्वर्णयुग की स्थापना हो जाएगी। जितना देर करेंगे उतना देरी लगेगा। ये तो फार्मूला अब आ गया है। और इन्हीं की बातों के बाद अपनी बात को मैं विचार बयान देता हूँ। जय सम्राट, जय विज्ञान, जय संविधान।